देखो हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर जो प्रोनाउंस होते हैं, थर्ड पर्सन, देखो थर्ड पर्सन कौन सा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है, इनको भी थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह कंसीडर किया जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह। अब थर्ड पर्सन में हमारे पास कौन से वर्ड्स आते हैं? एक तो नाम आता है सिंगुलर, जो किसी का नाम हो वो कहलाता है। दूसरा देखो प्रोनाउन के अंदर ही आता है, शी आता है और इट आता है, ठीक है ना। ये तीन जो होते हैं ये थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। इन प्रोनाउंस को, ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, इनको भी हम इनकी तरह कंसीडर करते हैं, जैसे ये सिंगुलर है ना, तीनों इसकी तरह। लेकिन फिर आप देखो, जब हम इनके लिए पॉसेसिव वगैरह इस्तेमाल करते हैं या रिफ्लेक्सिव इस्तेमाल करते हैं, तो हम हिज इस्तेमाल करते हैं या हम हिमसेल्फ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हिमसेल्फ इस्तेमाल करते हैं। तो आप बोलेंगे सर अभी आपने इधर लिखा है कि इन अल्फाजों को somebody, someone, something, इसके अलावा एवरीवन या एवरीथिंग या एनीवन, एनीबॉडी, माना ये सारे आ गए 12 के 12। मैंने सिर्फ 3 लिखे हैं, यानी एक somebody का लिया है, एक someone का लिया है, एक something का लिया है। इसका मकसद नहीं है बाकी नहीं है, सारे के सारे 12 जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन सबको हम क्या समझते हैं? उन सबको थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह समझते हैं। उनमें जो हमारे पीपल वाले हैं, देखो जो पीपल वाले इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, उनके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं ना, अगर प्रोनाउन वर्ब वापस अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम ये वाला प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं इस्तेमाल करते। ये जो हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? ये जो इस्तेमाल करते हैं समथिंग के लिए। अगर हमें वापस ये इस्तेमाल करना हो तो एवरीथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, या एनीथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, या नथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जबकि अगर पीपल वाले जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, जिसमें somebody आ गया, someone आ गया, या देखो एवरीवन आ गया, राइट, या एनीवन आ गया, या देखो मैंने सारे वापस लिख लिए, नो वन आ गया, या नोबडी आ गया, ठीक है। तो आप देखो, मतलब ये जो हमारे प्रोनाउंस हैं, इनके लिए अगर हम प्रोनाउन वापस देना चाहेंगे पॉसेसिव में या रिफ्लेक्सिव में, तो देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। ये क्यों होता है? यानी जैसे आप देखो, इसका हर होता है, ठीक है, या हर सेल्फ होता है, तो ये क्यों नहीं दे रहे हैं हम इनको? जैसे मैं एग्जांपल दूं ना आपको, somebody, देखो somebody loves, इधर देखो somebody loves his या हर, ठीक है ना, ड्रीम या एम या सक्सेस। देखो somebody loves his या हर ड्रीम, बताओ कौन सा सही है इनमें? हिज ड्रीम सही है या हर ड्रीम सही है? हिज ड्रीम सही है। लेकिन मैंने अभी क्या कहा, सही से समझो, मैंने आपको कहा ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं उनको हम थर्ड पर्सन के तौर पर रहते हैं, और थर्ड पर्सन भी सिंगुलर, प्लूरल ना। क्योंकि देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तब तो हमने वर्ब कौन सा लगाया? देखो सिंगुलर वर्ब लगाया। जैसे आप ही के साथ कौन सा वर्ब लगाते हो? शी के साथ, इट के साथ कौन सा वर्ब लगाते हो? यानी वो वर्ब जो सिंगुलर वर्ब होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया। अब रही बात ये कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में तो इतने सारे वर्ड्स आते हैं, या कोई सिंगुलर नाउन भी आता है, लेकिन फिर हमने शी को क्यों हटा दिया? बेटा इसीलिए जब भी किसकी जेंडर का पता ना हो, जब जेंडर मतलब अननोन हो या अनआइडेंटिफाइड हो, ना हमें क्या पता somebody किसकी बात हो रही है, या someone किसकी बात हो रही है, या समथिंग कौन सा है, ठीक है, या एवरीवन, एनीवन, नो वन, नोबडी, पता नहीं कौन सा है। जब आपको जेंडर का पता नहीं होगा तो आप मेल या मस्कुलिन जेंडर वाला जो प्रोनाउन होगा, जो वर्ड होगा, वो आप प्रीफर करेंगे, ना कि आप हर प्रीफर करेंगे। इधर बोलते हैं कि आप इस्तेमाल करो ये नहीं प्लूरल, जैसे डियर होता है या देम से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम प्रीफर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, हमने वर्ब भी उसको सिंगुलर किया है, इसीलिए हम प्रीफर करेंगे क्या? सिंगुलर पॉजिटिव डिटर्मिनर हम इस्तेमाल करेंगे, ना कि हम जो प्लूरल इधर इस्तेमाल करेंगे। तो देखो हमने हटा दिया। तो ये जितने भी अल्फाज हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस, वो पीपल से ताल्लुक रखते हो या थिंग्स से ताल्लुक रखते हो, सब के सब देखो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब कैरी करते हैं, और सिंगुलर डिटर्मिनर इनके साथ इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई हम प्रोनाउन वापस इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने कहा ना, somebody loves his dream, he is determined, देखो he is determined,
हमने आगे, मैंने कहा ना, अगर आगे कोई हम पर्सनल प्रोनाउन देंगे ना, तो देखो हमने दे दिया ही इज डिटरमिन्ड, ये मैं बात कर रहा था। तो ही इज डिटरमिन्ड, और ये ही किसके लिए इस्तेमाल हुआ, इसके लिए इस्तेमाल हुआ, हमने शी नहीं लगाया, इट नहीं लगाया। तो ये बात समझो आप, क्या इंडेफिनिट प्रोनाउंस के ये जो वर्ड्स हैं, ये जितने भी वर्ड्स हैं, उनमें पीपल के लिए हम क्या ही इस्तेमाल करते हैं, हिज इस्तेमाल करते हैं, या हिमसेल्फ इस्तेमाल करते हैं थर्ड पर्सन के तौर पर। शी इसीलिए नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि जब जेंडर डिफाइंड नहीं होती, जेंडर का पता नहीं होता, तो हम देखो मस्कुलिन जेंडर को प्रीफर करते हैं, इसीलिए हमने हिज, ही या हिमसेल्फ हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, रही बात इट, तो मैंने आपको बता दिया इट जो इस्तेमाल होता है वो किसके लिए, यानी समथिंग के लिए, एवरीथिंग के लिए, एनीथिंग के लिए, या नथिंग के लिए इट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक, ये जितने भी प्रोनाउंस हैं तो इंडेफिनिट, लेकिन इनका ताल्लुक किसके साथ है, थिंग्स के साथ है, ये पीपल से ताल्लुक नहीं रखते हैं, तो हम इनके साथ इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है बेटा, देखो ये बात समझ में आई या वापस बताऊं? देखो जितने भी आठ आठ हमारे पीपल के इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, चार वन पे, चार बॉडी पे, मैंने आपको परसों लिखवाए, ठीक है, उनके साथ वर्ब सिंगुलर, और जो पॉजिटिव डिटर्मिनर होगा वो भी सिंगुलर, वो भी मस्कुलिन जेंडर का होगा, रिफ्लेक्सिव लगेगा तो भी हम मस्कुलिन वाला हिमसेल्फ लगाएंगे, ठीक है ना, ये हो जाएगा। उसके अलावा थिंग्स वाले जो है उनके लिए अगर कोई यानी पर्सनल प्रोनाउन लगेगा तो हम इट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि थिंग के साथ इसको हम मना कंसीडर कर मना सिंगुलर कंसीडर करते हैं, इसीलिए तो हमने देखो ये इस्तेमाल कर लिया। तो ये हमारे 12 प्रोनाउंस हुए, इनमें ये बेसिक चीजें जो ध्यान में रखना। अच्छा, इसके अलावा अगर हम ऑफ वाली कंडीशन में इस्तेमाल करें, मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो इस तरीके से भी यूज करते हैं, मना जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउंस इस्तेमाल किए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किए, समवन ऑफ अस, ठीक है, समवन ऑफ अस इज लर्निंग, देखो इज लर्निंग इंग्लिश, समवन ऑफ अस इज लर्निंग, देखो अगर हम ऐसा इस्तेमाल करें, समवन ऑफ अस इज लर्निंग इंग्लिश, या एवरीवन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो एवरीवन ऑफ अस, एवरीवन ऑफ अस इज लर्निंग इंग्लिश, ठीक है ना, हमने इस्तेमाल कर लिया, या नो वन हमने इस्तेमाल कर लिया, या ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, अगर इनको यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के तौर पर जैसे हमने ऑफ लगाकर इस्तेमाल किया, तो क्या सही है गलत है? बेटा ये गलत है, ये इस तरीके से इस्तेमाल नहीं होते, मतलब ये वाले जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस है ना, इनका इस तरीके से यूज गलत है। तो फिर हम कैसे इस्तेमाल करें? जैसे देखो ये इंडेफिनिट नहीं है, आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हो ऑफ लगाकर, तो आप स्पेस देकर लिखेंगे, देखो स्पेस माना दोनों अल्फाजों को अलग करके, ये वन वर्ड जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस है, ये वन वर्ड के तौर पर लिखे जाएंगे, माना एक वर्ड के तौर पर लिखे जाएंगे। अगर आप ऑफ लगाकर चॉइस की बात करते हो, तो आप क्या करोगे, समवन माना इस तरीके से लिखोगे, फिर ऑफ लिखोगे, चॉइस की बात होगी जब सिलेक्शन होगी कि इसमें से इतने, समवन ऑफ अस, देखो समवन ऑफ अस मतलब हम इतने सारे, उनमें से कोई जो है वो सीख रहा है या पढ़ रहा है, तो हमने देखो इस तरीके से लिखा, अब ये हमारा दुरुस्त हो गया। ऊपर वाले में कौन सी एरर है? ऊपर वाले में एरर है कि हमने इनडेफिनिट प्रोनाउन लगा लिया, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इस तरीके से जैसे एवरीवन को मैंने एक साथ लिखा है, गलत है। अगर मैं एवरीवन को देखो, अगर एवरीवन को मैं इस तरीके से लिखूंगा, स्पेस देकर लिखूंगा, और मैं ऐसे लिखूंगा, देखो एवरी वन ऑफ अस या एवरी वन ऑफ यू, देखो एवरी वन ऑफ यू वॉज, देखो वॉज गोइंग टू कॉलेज, ठीक है ना, तो हमने देखो ये इस्तेमाल कर लिया। स्पेस देकर लिखेंगे तो ऑफ वाली रेंज में ये करेक्ट होंगे, अदरवाइज इनकरेक्ट हो जाएंगे। अगर एक साथ होगा तो आपने जैसे इधर लिखा, देखो ये मिस्टेक हो गई। जैसे एनीवन है, देखो एनीवन है, आप इस तरीके से स्पेस देकर लिखेंगे, तो देखो ये वाले तीनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हो रहे हैं, स्पेस आ रही है बीच में। अगर ये वन वर्ड हो जाएंगे, एक वर्ड के तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस को, तो बेटा ये एरर है, ये मिस्टेक है। देखो इस तरीके से अगर हम इस्तेमाल करें ना, ये एनीवन, देखो ये एक साथ जब भी लिखे जाएंगे तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस होंगे, ये वन वर्ड होगा।
और इनको हम ऑफ के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, चॉइस वाले फॉर्म में नहीं लिखेंगे, जिसे हमने वन ऑफ लिखा, ईच ऑफ लिखा, आइदर ऑफ लिखा, ये ऐसे कभी नहीं लिखे जाएंगे जब ये वन वर्ड के तौर पर होंगे, जैसे ये वन वर्ड हुआ, ठीक है ना। आप ऑफ देकर नहीं लिखेंगे, आप ऑफ दिया आपने मतलब इधर ही गलत हो गया। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो तो आप इस तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक है। ये वन में उसमें नहीं है कि हम सर लिखें सम बॉडी है तो सम और बॉडी अलग करके लिखें, नहीं, उनमें नहीं, वो वर्ड्स ही एक है, उनको सेपरेट नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इधर देखो एनी वन ऑफ देम, देखो एनी वन ऑफ देम हैज डन वेल, हैज डन वेल, ठीक है। ये हो गया, हम इस तरीके से इस्तेमाल, बेटा नो वन नहीं है, नो वन मतलब है नहीं, नो वन जो है ना, देखो नो वन की फॉर्म ही नहीं, नो वन की जगह हम क्या लिखेंगे, नो वन है नहीं, नो वन की जगह हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा वो हम लिखेंगे, नन ऑफ लिखेंगे, नो वन वर्ड ही नहीं, स्ट्रक्चर ही मत इस्तेमाल करना ना, स्पेस देकर, ये नो वन है वन वर्ड के फॉर्म में है जो कि इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ये ऑफ वाले फॉर्म में इस्तेमाल ही नहीं होगा, देखो ये गलत है, उसकी जगह पर हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो देखो इधर, इधर जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, सुनो, वो है चॉइस वाला या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वाला, कि हम क्या इन अल्फाजों को जो हमने इनडेफिनेट प्रोनाउंस पढ़े हैं, क्या हम उनको ऑफ वाली स्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अब हमने रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पढ़े उनके तौर पर, तो जब ये वन वर्ड में होंगे, जब ये एक वर्ड के तौर पर होंगे, देखो जैसे ये एक वर्ड में पढ़ा है, एक वर्ड के तौर पर, एक वर्ड के तौर पर पढ़ा है, तो देखो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे इनको, यानी ऑफ वाले स्ट्रक्चर में, हम इनको ऑफ के तौर पर तब इस्तेमाल करेंगे, या चॉइस या सिलेक्शन के लिए हम तब इस्तेमाल करेंगे जब क्या आ जाएगा, यानी एक वर्ड इधर हो दूसरा वर्ड इधर हो, मतलब दोनों वर्ड्स में स्पेस हो, और जो स्पेस हो उसी जगह पर आप क्या लगाएंगे, सो इधर तो ऑफ नहीं लगाएंगे, इधर तो बीच में नहीं लगाएंगे, मतलब दोनों वर्ड्स के दरमियान स्पेस हो तो फिर आप ऑफ लगाएंगे, ठीक है। इसमें और उसमें भी सिलेक्टेड वर्ड्स हैं, सारे नहीं है, कौन से वर्ड्स है वो इस तरीके से इस्तेमाल होंगे, वो वाले ये वर्ड्स है जो मैंने बताया, ठीक है। समवन हो सकता है, एवरीवन हो सकता है, एनीवन हो सकता है, देखो इनके दरमियान स्पेस है, हमने टू वर्ड्स के फॉर्म में इनको लिखा है, और फिर देखो हमने ऑफ देकर चॉइस बना, इनमें से, इनमें से, इनमें से, मतलब ये चॉइस वाला होगा, और वर्ब फिर भी सिंगुलर होगा, देखो इनके साथ वर्ब हम कौन सा लिखेंगे, सिंगुलर लिखेंगे, पॉजिटिव जो होगा डिटर्मिनर वो भी सिंगुलर होगा, अगर रिफ्लेक्सिव आता है वो भी सिंगुलर है, नो वन इस्तेमाल नहीं होता, देखो दोनों अगर आ जाते हैं, नो वन ऑफ भी आता है, नन ऑफ भी आता है, तो देखो अगर एरर में या एमसीक्यू में जो सेंटेंस कंप्लीशन वाला ऑप्शन है, इन दोनों में अगर ये आ जाते हैं तो नो वन ऑफ होता नहीं है, नो वन आता है, ऑफ नहीं लगेगा नो वन के साथ, उसकी जगह पर नेगेटिव करने के लिए आप क्या लगाएंगे, नन ऑफ वर्ड इस्तेमाल करेंगे, नो वन कभी इस्तेमाल नहीं होता, देखो ये मिस्टेक है। तो बेटा ऑफ वाली स्ट्रक्चर में आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, वन वर्ड अगर ये आ जाए इंडिफिनिट, जो 8 के 8 प्रोनाउंस एक वर्ड के फॉर्म में अगर लिखे हुए, ठीक है ना, यानी एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोज, जैसे ये एक वर्ड है, देखो एक वर्ड है, कोई इनके स्पेस नहीं, और ये अगर इस तरीके से लिखे हुए विथ स्पेस तो आप भले इस्तेमाल कर सकते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस, राइट। अच्छा, इसके अलावा देखो इनके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, 3 ऐसे अल्फाज हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस में जो कि खुद लगने से सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, मिसाल के तौर पर नोबडी है, नो वन है, नथिंग है, इनके लगने से क्या हो जाता है, सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, क्या हम वापस दूसरा नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर देखो नेगेटिव वर्ड्स हैं बेटा, देखो आगे आगे लिखते हैं हम, देखो नेगेटिव वर्ड्स, इनके तीनों नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। नेगेटिव वर्ड्स जो है ना इंडेफिनिट प्रोनाउंस में, वो कौन से हैं, एक देखो नोबडी, जैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं नोबडी, ये देखो एक वर्ड हो गया, एक ही वर्ड हो गया, तो इसीलिए आप ऑफ नहीं लगाएंगे इसके साथ, ऑफ कब लगता है, ऑफ कब लगता है, चॉइस कब होती है, माना इतने सारे स्टूडेंट्स में कोई भी स्टूडेंट नहीं, तो हम ऑफ लगाएंगे ना, तो ऑफ लगेगा इसके अंदर, क्यों नहीं लगेगा ऑफ इसके साथ, इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये एक ही वर्ड है, इसको हम 2 वर्ड्स नहीं कर सकते, तो ये वाइड रेंज के लिए इस्तेमाल होता है, ये वाइड रेंज के लिए इस्तेमाल होता है, माना कोई भी नहीं, जैसे नन वर्ड इस्तेमाल होता है ना, इसी तरीके से ये वाइड रेंज के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जब ऑफ लगाते हैं जिस वर्ड्स के साथ, उसका मतलब जितनी तादाद होती है उनमें से हम सिलेक्शन करते हैं, उनमें से हम चूज करते हैं, वो हम तब लगाते हैं,
इधर ऑफ नहीं लगाते, इसका मतलब वाइड रेंज है। रेंज का कोई माना रेंज की कोई हद या कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए इनके साथ ऑफ नहीं लगेगा। ठीक है, अब आप देखो nobody nobody doesn't nobody doesn't want to ask, देखो nobody doesn't want to ask anything। देखो बेटा सही है, जल्दी जल्दी बताओ। nobody doesn't want to ask anything, आपको लगता है ये सही है? गलत है, क्योंकि एक ही वर्ब के साथ आपने क्या किया है, दो नेगेटिव स्ट्रक्चर दे दिए। आपके पास वर्ब ये एक पड़ा है, फाइनाइट वर्ब, इसके साथ आपने ये भी नेगेटिव लगा लिया, ये भी नेगेटिव लगा लिया, तो दो नेगेटिव आपने वर्ड इस्तेमाल कर लिए, तो इसका मतलब हुआ ये गलत हो गया, ये इनकरेक्ट है हमारा। तो तीन ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस है जो सब्जेक्ट के तौर पर आए या ऑब्जेक्ट के तौर पर आए, उनसे सेंटेंस नेगेटिव होता है। वापस नेगेटिव कोई दूसरा वर्ड आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, नोट ना इस्तेमाल करें, नो, नेवर या हार्डली, कोई भी ऐसा नेगेटिव वर्ड वापस इस्तेमाल ना करें। अगर इसको आप करेक्ट करना चाहते हो, देखो आप क्या लिखेंगे, आप इसको ऐसा लिखेंगे, नोबडी, देखो बेटा, नोबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग। ठीक है, तो नेगेटिव आपका वर्ब हो गया, नेगेटिव आपका सेंटेंस हो गया, इस तरीके से आपने नेगेटिव कर लिया। सिमिलरली देखो, अगर आप नो वन लिखना चाहते हैं, देखो नो वन, ओके, नो वन स्पीक्स, ठीक है, नो वन स्पीक्स नथिंग, हमने ऐसा कर दिया। देखो क्या लगता है आपको, सही है गलत? नो वन स्पीक्स नथिंग गलत हो गया, क्योंकि आपने सब्जेक्ट से सेंटेंस को नेगेटिव कर लिया, सब्जेक्ट ऐसा लगा है जिससे सेंटेंस नेगेटिव हो गया। अब ना आपका वर्ब नेगेटिव होगा, ना आपका ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि सब्जेक्ट लगा है ना, जो सब्जेक्टिव वर्ड है वो ही नेगेटिव है। तो एक वर्ब के साथ नेगेटिव लगाएंगे, ना कि दो दो लगाएंगे, तो ये देखो स्ट्रक्चर हमारी गलत हो गई। आप या तो ऐसा करें कि समवन स्पीक्स नथिंग, आप ऐसा कर दें, अगर लिखना चाहते हो इसको तो देखो कोई भी एक नेगेटिव लगाएं, समवन स्पीक्स, देखो समवन स्पीक्स नथिंग, तो आपने नेगेटिव कर दिया। ऑब्जेक्ट के साथ नेगेटिव करें, सब्जेक्ट के साथ करें, आपकी मर्जी है। अब आपने ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस को नेगेटिव कर लिया। तो मेरे कहने का मकसद क्या है, इसके अंदर तीन ऐसे अल्फाज हैं, वो अगर सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे, तीन नेगेटिव ऐसे अल्फाज हैं। तीन नेगेटिव कौन से बेटा, तीन नेगेटिव कौन से ऐसे, एक ये पड़ा है, ठीक है, नोबडी पड़ा है, दूसरा कौन सा है, नो वन है, और तीसरा कौन सा है, नथिंग है। ये तीन नेगेटिव वर्ड्स है, ये तीन इंडेफिनिट नेगेटिव वर्ड्स है। ये अगर सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे तो भी सेंटेंस पूरा नेगेटिव, ये अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर आएंगे तो भी आपका पूरा सेंटेंस नेगेटिव होगा। जरूरत नहीं है कि हम सेकंड नेगेटिव लगाकर उस सेंटेंस को नेगेटिव करें। तो देखो आपने ये नेगेटिव इस्तेमाल किया एक, दूसरा देखो आपने ये नेगेटिव इस्तेमाल किया, तो दो नेगेटिव देकर सेंटेंस को आपने इनकरेक्ट कर दिया, क्योंकि आपके पास एक ही यानी क्लोज है, ठीक है, एक ही सेंटेंस है, एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो बेटा ऐसा नहीं होगा। तो ये वाला सही हुआ, क्योंकि एक हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो क्या है, यानी पॉजिटिव है, और दूसरा देखो नेगेटिव। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ लगेगा, ही स्पीक्स नथिंग कर दो, शी स्पीक्स, किसी का नाम लिखकर भी आप लिख सकते हो। ये नहीं कहता कि दोनों ये लगेंगे, आपकी मर्जी, सब्जेक्ट आप जैसा लिखो, ठीक है, हो सकता है इधर आपकी मर्जी जो वर्ड लिखो, लेकिन हमने नेगेटिव कर लिया है तो आप नेगेटिव ऐसा करें, ठीक है। अच्छा, ये आपका नथिंग, देखो नथिंग सब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, नथिंग हैपेंस रॉन्ग, देखो बेटा आप सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो, नेगेटिव हो गया। हम सेकंड नेगेटिव में लिखो, नथिंग हार्डली हैपेंस, नथिंग नेवर हैपेंस, ऐसा होगा? नहीं होगा। आपने एक बार नेगेटिव कर लिया, सेकेंड टाइम आपको नेगेटिव करने की जरूरत नहीं, ठीक है। नो वन स्पीक्स, देखो नो वन स्पीक्स, नो वन स्पीक्स, देखो नो वन स्पीक्स, क्या लिखूं भला? नो वन स्पीक्स क्या लिखूं, जल्दी बताओ। नो वन स्पीक्स समथिंग लिखो, नथिंग लिखो, या एनीथिंग लिखो? राइट या अप्रोप्रिएट क्या होगा? एनी होगा। बेटा जब भी कोई स्ट्रक्चर नेगेटिव हो तो उसके साथ एनी वाला वर्ड इस्तेमाल करें, ठीक है, एनी वाले को प्रीफर करें। देखो नो वन स्पीक्स एनीथिंग, तो ये नेगेटिव नहीं है,
कई स्टूडेंट समझते कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव के साथ इस्तेमाल होने वाली स्ट्रक्चर है। एनी जो इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। तो इधर देखो मैंने आपको ये 3 वर्ड्स के बारे में बताया, सुनो बार बार देखो, मैं पॉइंट आउट करके आपको बता रहा हूं बेटा। इधर हमने 3 नेगेटिव वर्ड्स की बात की, मैंने क्या बताया, ये तीनों वर्ड्स आपके सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और ये तीनों वर्ड्स आपके ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, राइट। जब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होंगे तो ये पूरे सेंटेंस को नेगेटिव कर देते हैं। जब ये पूरे सेंटेंस को नेगेटिव कर देते हैं, मतलब वो सेंटेंस का वर्ब नेगेटिव हो जाता है, तो हमें उस वर्ब के साथ कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल नहीं करना। अगर किया तो गलत हो जाएगा, यानी नोट ना लगाएं फिर, हार्डली, नेवर या नो या ऐसी कोई नेगेटिव स्ट्रक्चर वापस सेंटेंस में ना लगाएं। हमने लगा के देखी, ऊपर देखो फर्स्ट सेंटेंस में नोबडी डजंट, देखो माना एक बहुत ऑकवर्ड स्ट्रक्चर लग रही है, इनकरेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमने हटाया तो देखो सही हो गया। इधर देखो हमने फिर वापस नेगेटिव डबल लगाया तो देखो गलत हो गया, ठीक है। फिर हमने एक लगाया तो सही हो गया, देखो इधर सबके साथ हमने एक लगाया, तीनों के साथ, तो तीनों के तीनों हमारे सही हो गए, तीनों के तीनों हमारे सही हो गए। जिधर हमने डबल नेगेटिव लगाया उधर देखो हमारी दोनों सेंटेंसेस या दोनों एग्जांपल्स हमारे देखो इनकरेक्ट हो गए। तो ये बात ध्यान में रखो, यानी नेगेटिव वर्ड्स जो है वो एक बार आएंगे सेंटेंस के अंदर, ना कि 2 बार आएंगे, क्योंकि एक ही बार लगने से वो वर्ब को नेगेटिव कर देते हैं। तो वर्ब को देखो नेगेटिव कर दिया इन्होंने, नेगेटिव इधर ऑब्जेक्ट ने आकर किया, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इधर देखो ऑब्जेक्ट है, इधर देखो ये सब्जेक्ट है, यानी वर्ब के बाद जो इस्तेमाल होता है, अब ये तो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। वर्ब के बाद देखो अगर इस्तेमाल होता है, वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब के बाद देखो हम इस्तेमाल करते हैं, ये वर्ब है, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे तो देखो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और वर्ब से पहले होगा तो क्या होगा, देखो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये अल्फाज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और इस्तेमाल होकर सेंटेंस को नेगेटिव करते हैं। अब उनमें कुछ भी नहीं, एक बार फिर वापस मैं आपको बताता हूँ इंडेफिनिट को, फिर हम रिलेटिव इस्तेमाल करते हैं। देखो बेटा ये इंडेफिनिट प्रोनाउन सबके सब सिंगुलर होते हैं, 12 के 12। ये सिंगुलर वर्ब कैरी करते हैं, ये सिंगुलर डिटर्मिनर कैरी करते हैं। जो पीपल वाले हैं वो हिज कैरी करेंगे या हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव के तौर पर कैरी करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये ऑफ वाली स्ट्रक्चर में इस्तेमाल नहीं होते। जो ऑफ वाले स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होते हैं वो टोटल 3 है, वो स्पेस से लिखे जाएंगे, उनको सेपरेट करके लिखा जाएगा। उनमें एक सम है, लेकिन सम फिर स्पेस फिर वन, सेकेंड है इनके अंदर एनी वन, पहले एनी फिर स्पेस फिर वन, तीसरा है एवरी वन, एवरी फिर स्पेस फिर वन, फिर ऑफ ऑफ लगेंगे, ये तीनों ऑफ में लगेंगे, ठीक है। ये तीनों ऑफ के तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे। और ऑफ का मतलब चॉइस, जैसे आप बैठे हो ना, इनमें से एक, इनमें से इतने, तो ये चॉइस है। जो हमने पहले वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ पढ़ा, ये इस तरीके से तीनों इस्तेमाल करते हैं। आप बाकी जो 8 इंडेफिनिट प्रोनाउंस हमने वन वर्ड के तौर पर लिखे, वो उनके साथ आप ऑफ नहीं लगाएंगे। मैं ऑप्शन में आपको दूंगा, जीटी में आपको बार बार बता रहा हूं, आप सुने। अगर मैंने समवन वन वर्ड करके लिखा, ऑफ लिखा, गलत है, ठीक है। मैंने एनीवन वन वर्ड करके लिखा, ऑफ किया, गलत है। मैंने एवरीवन वन वर्ड करके लिखा, ऑफ लिखा, तो देखो गलत है। तो आप इनके साथ गलत, माना ये गलती ना करना या गलत इस्तेमाल मत करना। अच्छा, उसके बाद हमने आपको बताया कि नेगेटिव करने के लिए इनके 3 वर्ड्स हैं। अगर नेगेटिव इनमें से कोई एक वर्ड इस्तेमाल होता है तो फिर आप वापस कोई दूसरा नेगेटिव ना लगाना, गलत हो जाएगा। हमने लगाया, देखो गलत हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखो मैंने बताया कि पर्सनल प्रोनाउन, अगर एक सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है फिर हम उनको कोई पर्सनल प्रोनाउन दें, तो इट दे, शी दे, दे, ही, कौन सा, तो हम ही इनके लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पूरी स्ट्रक्चर जब हम सिंगुलर के तौर पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम यानी सिंगुलर थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है ना, वो भी मस्कुलर जेंडर वाला ही जो होता है वो लगाएंगे, ना कि शी लगाएंगे, ना कि इट लगाएंगे, जैसे हमने इधर एग्जांपल देकर आपको बताया। तो ये हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउंस की कुछ कंडीशन रही हुई थी, मैंने आपको अभी बताकर क्लियर कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे। आपको बताया ये दोनों सिंगुलर ये होते सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब कैरी करते हैं।
someone else और someone else's में क्या फर्क है? तो वो दोनों सिंगुलर someone else else's, देखो someone else हम कब लगाते हैं? else का मतलब कोई और दूसरा, ठीक है ना? someone else मैं बोलूं ना मिसाल के तौर पर someone should tell me, तो इसने बता दिया मुझे कुछ। अब मैं बोलूंगा someone else should tell me, तो मतलब इसके अलावा कोई दूसरा है वो लगाएगा। तो else जो हम लगाते हैं इसका मतलब है कोई दूसरा, कोई दूसरा। someone के लिए कोई हो गया, माना कोई दूसरा, तो दूसरे के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? एल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात पढ़ाई। और इधर इसके साथ मैंने अपस्ट्रॉफी का आपको बताया कि अगर अपस्ट्रॉफी आ जाए तो अब हम कहाँ इस्तेमाल करें? एल्स के साथ या समवन के साथ। जाहिर है अपस्ट्रॉफी जो इस्तेमाल होती है वो हमेशा लास्ट वाले वर्ड के साथ होती है, ठीक है? तो वो होगा समवन एल्सेस बुक्स, समवन एल्सेस लेक्चर, ना कि हम इस्तेमाल करेंगे समवन्स एल्स लेक्चर। ऐसा नहीं होगा, ये गलती हो जाएगी, ठीक है? तो बेटा अब जो हमारा नया टॉपिक है जो हमारा प्रोनाउंस का, उसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है? उसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउंस। गौर से सुनना, समझना, समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है? देखो रिलेटिव प्रोनाउंस, ये रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे हैं जैसे हमारे रिलेटिव्स हैं। जाहिर ये रिलेटिव प्रोनाउंस है ना, जैसे रिलेटिव्स का काम क्या है? जोड़ना, ठीक है ना? जोड़ना, या जो रिलेशन की जो मतलब डिसेंसी है, ठीक है ना? रिलेशन की जो डिसेंसी है उसको कायम रखना, मतलब दुख सुख में काम आना। जब हमें खुशी मिले, बहुत बड़ी खुशी या कामयाबी मिले, तो उसके ऊपर भी हमारे रिलेटिव्स उतने ही खुश होते हैं जितने हम खुश होते हैं, या हमारे पेरेंट्स खुश होते हैं, उन्हें खुशी होती है। तो मतलब इस तरीके से होता है। तो जैसे रिलेटिव्स का जो फंक्शन है वो सेम इन अल्फाजों का फंक्शन है, लेकिन रिलेटिव्स की वो पता नहीं क्या हो गया है आजकल, थोड़ा सा जंग लग गया है। लेकिन ये अभी तक प्योर है, इनमें कोई ऐसा मसला नहीं है। देखो इनके अंदर कोई आपको एरर नजर नहीं आएगी। जब हम इनको पढ़ेंगे, इनकी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे ना, तो आप बिल्कुल जो वो हल्की सी विस्परिंग भी नहीं करेंगे। जैसे मैंने रिलेटिव्स की बात की तो आपने जो वो थोड़ा सा रिएक्ट किया, उसका मतलब रिलेटिव्स में शायद कोई प्रॉब्लम है। रिलेटिव्स है तो हम में भी होगा, ऐसा नहीं है उनमें तो हम कोई बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, या हमें ऐसा कोई मसला नहीं होगा। होगा तो फिर दोनों तरफ से, ठीक है? एक तरफ से नहीं होगा, दोनों तरफ से होगा। तो बेटा चलो खैर छोड़े। देखो रिलेटिव प्रोनाउंस जो है ना, मैंने जो फंक्शन बताया वही है, इसमें कोई मजाक की बात नहीं कि रिलेटिव प्रोनाउंस का मतलब ये होता है कि रिलेशन पैदा करना, सेंटेंस को ज्वाइन करना। जो कंजंक्शन का फंक्शन होता है, कंजंक्शन की तरह ये अल्फाज भी सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जो अल्फाज है रिलेटिव्स, देखो उनमें हु रिलेटिव मतलब प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम। हु देखो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। विच देखो रिलेटिव के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। व्हाट देखो हम रिलेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। या हुज देखो हम रिलेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। या दैट देखो हम रिलेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये वाले अल्फाज जो है ना, ये वाले अल्फाज आपके रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जो हमने लिखा है हु, होम, विच, व्हाट, हुज और दैट, देखो ये रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मैं सिमिलरली मैं आपको वापस बताता हूँ। देखो इधर देखो बेटा, इनमें कुछ ऐसे अल्फाज हैं जैसे ये हु हुआ, होम हुआ, विच हुआ, या वाट हुआ, या हुज हुआ, डेट को छोड़कर। ये ऐसे अल्फाज हैं, मैं आपसे पूछता हूं, मैंने ऊपर इनका नाम लिखा है कि ये रिलेटिव प्रोनाउंस है, लेकिन मैं इधर अगर सेंटेंस लिखूं, देखो 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 मैं अगर ऐसा लिखूं, देखो हुज टीचिंग यू, तो मैंने ऐसा सेंटेंस लिख लिया। अब मुझे बताओ इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? बताओ बेटा इसमें रिलेटिव प्रोनाउन मतलब कौन सा है? या होम डू यू, होम डू यू गिव मोर रिस्पेक्ट, तो बताओ इनमें रिलेटिव प्रोनाउन देखो कौन सा है, ठीक है? अच्छा यहां मैं आपसे पूछूं which is your फेवरेट, शाबाश, मुझे बताओ अब इनमें जो है वो कौन सा है? देखो व्हाट इज योर, व्हाट इज योर
ठीक है। बताओ इनमें से कौन सा जो वर्ड है, यानी हु रिलेटिव प्रोनाउन है, होम रिलेटिव प्रोनाउन है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है या व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है, इन सब में से रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? सिर्फ हमने एक हुज को दैट को छोड़ा। हुज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देखो आप हुज भी बोल सकते हैं, हुज बुक, देखो हुज बुक इज दिस, ठीक है, तो हमने हुज भी लगा दिया, राइट। दैट एक को छोड़ा है। बताओ इनमें से कौन कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन? बेटा इनमें कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं। ये जो हमने लिखे ये सब देखो, ये इंटरोगेटिव वर्ड्स है, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, बाकी इंटरोगेटिव देखो प्रोनाउंस है। एडजेक्टिव इसीलिए क्योंकि इसके बाद नाउन आया है, राइट। तो ये जो हमने लिखे ना सारे, ये बेटा आपके इंटरोगेटिव हैं, ना कि ये आपके रिलेटिव प्रोनाउंस है। रिलेटिव जो प्रोनाउन होता है उसके आखिर में फुल स्टॉप आता है। जब उसका सेंटेंस कंप्लीट होगा तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, ना कि क्वेश्चन मार्क आएगा। जब भी क्वेश्चन मार्क आ जाए, ऐसे अल्फाजों के बाद क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। देखो इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क, इसके आखिर में, सबके आखिर में देखो क्वेश्चन वाली स्ट्रक्चर, देखो क्वेश्चन वाली स्ट्रक्चर आ रही है, तो ये आपके रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं हुए। तो देखो ये जो अल्फाज हमने लिखे हैं ना, ये दो जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। इनके यूज होने के दो फॉर्मेट्स हैं। ये सवालिया स्ट्रक्चर्स में भी इस्तेमाल होते हैं और सेंटेंसेस को, ठीक है ना, यानी कनेक्ट भी करते हैं, ये कंजंक्शन की तरह जोड़ते भी हैं, रिलेशनशिप भी जो है वो कायम करते हैं। तो जब ये रिलेशनशिप कायम करें, अब देखो इनका किसके साथ रिलेशन है? किसी के साथ रिलेशन नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बोलूं, अब आप खुद देखना, अब आप खुद देखना कि इनमें और इनमें कौन सा फर्क है। देखो वी वी टॉट राशिद, देखो बेटा वी टॉट राशिद और एंड एंड ही हैज बीन सिलेक्टेड। आवाज ना करें, आवाज ना करें, देखो एक हुआ ये, वी टॉट राशिद एंड ही हैज बीन सिलेक्टेड। तो इधर देखो आपको नजर आता है, माना इधर कोई आपको रिलेटिव प्रोनाउन नजर आता है? कोई रिलेटिव प्रोनाउन इसमें नहीं है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के नाम तो ऊपर सामने लिखे हुए हैं, इनमें से कोई मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है? नहीं इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब हम देखो एग्जांपल देते हैं। वी टॉट, देखो वी टॉट राशिद, देखो हु हैज बीन, देखो हु हैज बीन सिलेक्टेड, देखो ये हो गया। अब आप देखो, यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन का जो फंक्शन है या उसका जो यूज है, इसका जो काम है, आपको नजर आ गया होगा कि हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जैसे आप देखो एक सेंटेंस क्लॉज आपका ये पढ़ा है और दूसरा क्लॉज देखो ये पढ़ा है, दो क्लॉजेस हुए, लेकिन आप इनको दो तरीकों से लिख सकते हो। माना आप सेंटेंस को दो तरीकों से लिख सकते हो। या तो आप जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट है, देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट है, या तो आप इस तरीके से लिखें, या तो आप जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सब्जेक्ट दोनों को हटा कर क्या लिखें, कौन सा उसकी जगह पर आप वर्ड लिखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन लिखेंगे, तो भी आपका सेंटेंस देखो एक हो जाएगा। बेटा देखो वी टोल्ड राशिद एंड ही हैज बीन सिलेक्टेड, तो हमने ही इस्तेमाल कर लिया। अब हमने क्या इस्तेमाल किया, ही की जगह पर, देखो ही की जगह पर हु इस्तेमाल कर लिया, और एंड की जगह पर भी देखो आ गया, क्योंकि एंड का फंक्शन क्या है? एंड का फंक्शन है सेंटेंस को ज्वाइन करना, दो क्लोजेस को ज्वाइन करना, ठीक है। तो अब ये हु जो है कंजंक्शन का काम भी कर रहा है और सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, मतलब कंजंक्शन का काम भी कर रहा है और सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। देखो ये हुआ कंजंक्शन और इसका सब्जेक्ट कौन सा है, देखो ये हुआ सब्जेक्ट। कंजंक्शन और दोनों, कंजंक्शन और सब्जेक्ट के लिए हमने कौन सा वर्ड लगाया है, हु इस्तेमाल किया है। तो इसीलिए जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो कंजंक्शन का काम करता है और सब्जेक्ट का काम करता है। तो उसमें सब्जेक्ट का काम, जो सब्जेक्टिव का वर्ड होगा वो सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा, जो ऑब्जेक्ट का वर्ड होगा वो ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा। जो थिंग्स, देखो इनमें ये जो है ना बेटा हु होम, ये किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, देखो ये पीपल के लिए होता है, देखो ये पीपल के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा ये देखो थिंग्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी देखो थिंग्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा ये बोथ पीपल एंड थिंग्स दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, माना पोजीशन के लिए, थिंग्स के लिए, और ये भी देखो हम दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पीपल एंड थिंग्स के लिए, ठीक है, दोनों के लिए इस्तेमाल।
तो बेटा इधर समझे, रिलेटिव प्रोनाउंस के देखो हमने ये वर्ड्स लिखे और उसके बाद हमने एग्जांपल्स दिए। तो आपने कहा सर ये रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं है, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है, इनमें एक ये एडजेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये नहीं, यहाँ पर हमने बुक लगाया है तो ये नाउन है, नाउन से पहले जो वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये एडजेक्टिव और एडजेक्टिव वाले जो होंगे उनके आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगी। इधर देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ, इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आई है। कौन सी निशानी आई है? पंक्चुएशन हमने कौन सी जो लगाई है? फुल स्टॉप लगाया, क्योंकि इधर कोई सवाल नहीं कर रही है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है दो सेंटेंस को ज्वाइन करना। अच्छा, तो फिर देखो रिलेटिव जो वर्ड होता है वो अपने अगला जो वर्ड होता है, जो अगला नाउन होता है, नाउन उसके लिए इस्तेमाल होता है, उसके लिए ये आता है। जो अगला जो वर्ड होता है रिलेटिव से पहले, उसको बोलते हैं क्या है? उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर या ग्रामर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या? एंटीसीडेंट। तो जो वर्ड पहले आता है उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। तो देखो हमने ये इस्तेमाल किया इसीलिए। और ये हु जो होता है ये सब्जेक्ट होता है, हु सब्जेक्ट होता है, होम क्या होता है? होम ऑब्जेक्ट होता है। यानी इन तीनों का हम अगर लगाएं तो हु सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा? इसका ऑब्जेक्ट देखो होम होगा, और इसका पॉसेसिव क्या होगा? देखो इसका पॉसेसिव होगा हुज, है ना, दोनों के लिए। जैसे ही होता है हमारे लिए सब्जेक्ट हुआ, हिम देखो हमारे पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, और हिज क्या होगा? पॉसेसिव होगा। इसी तरीके से देखो ये इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल आपको देर लगे, आपको ये बातें इतनी समझ में आई है नहीं, या थोड़ी फास्ट तो नहीं पढ़ाई आपको? ठीक है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउंस ये इनके नाम और ये इनके पीपल और थिंग्स वाले ये भी बात रख लें। देखो हमने एक सेंटेंस ये लिया, एक ये लिया, इन दोनों वर्ड्स को देखो हमने रिप्लेस करके एक ही वर्ड दे दिया और ये सब्जेक्टिव दे दिया जो कि वर्ब कैरी करता है। अब इंशाल्लाह कल इसको हम प्रॉपर्ली और आगे जो है इनके सारे यूजेस आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। ठीक।